पाकिस्तान की वो हकीकत जिसे देखकर अब वहां के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का भी दिल रो पड़ा। सरहद के उस पार सैकड़ों प्राचीन मंदिर खंडर बन रहे हैं, धूल फाक रहे हैं, लेकिन सरहद के इस पार एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने कनेरिया को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान में विरासत की उपेक्षा हो रही है तो दूसरी तरफ भारत में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने संस्कृति को बचाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का बड़ा संकल्प लिया। आखिर क्यों एक पाकिस्तानी हिंदू क्रिकेटर को कहना पड़ गया कि मुझे दर्द हो रहा है? क्या है वो सच जो दानिश कनेरिया ने दुनिया के सामने रखा और अदानी ग्रुप के चेयरमैन के 100 करोड़ के ऐलान के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में सैकड़ों प्राचीन मंदिरों की विरासत धूल फाक रही है और सरकार इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रही। अब इसे लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का दर्द छलका है और इसे लेकर उन्होंने निशाना साधा है पाकिस्तान की सरकार पर। कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान में मंदिर खस्ताहाल हैं। उन्होंने कहा, एक हिंदू होने के नाते मुझे दुख है कि पाकिस्तान के सैकड़ों प्राचीन मंदिरों की दशकों तक उपेक्षा की गई। कनेरिया ने कहा कि भारत के उद्योगपति गौतम अदानी कल्चर के लिए 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौतम अदानी ने संस्कृति और ज्ञान के संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए देने का संकल्प लिया है। हर सभ्यता की विरासत को इसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए। कनेरिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, एक पाकिस्तानी हिंदू के रूप में मुझे ये दर्द होता है कि पाकिस्तान के सैकड़ों प्राचीन मंदिरों की दशकों से उपेक्षा की गई, जबकि गौतम अदानी संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए 100 करोड़ का योगदान करते हैं। यही वो सम्मान है जिसके योग्य हर सभ्यता की विरासत है। दरअसल अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने अदानी ग्लोबल एंडोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 में एंडोलॉजी रिसर्च का विस्तार करने, दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, विद्वानों को सशक्त बनाने और दीर्घकालिक संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जो सभ्यता राख में भी अग्नि जगाते, वही हर युग में नई धरती बसाते। Across history, no nation has sustained economic power without civilizational confidence. हम यहां अंतम मिलते हैं ताकि ज्ञान के दीप जलाए तथा युग युगांतरों तक भारत धर्म की धारा फैलाए। मेरा बचपन बनासकांठा के रेगिस्तान में बीता और लाखों हिंदुस्तानी बच्चों की ही तरह मेरी मां की गोद में ही मेरी पहली पाठशाला थी। Therefore, as a beginning, I am humbled to announce a founding contributions of rupees 100 crores towards building the Bharat knowledge graph and supporting the scholars and technologists who will contribute to this Indology mission. इसके साथ ही गौतम अदानी ने कॉन्क्लेव के दौरान कहा कि भारत के लिए सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं बल्कि एक सभ्यता को अपने सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पहचान के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत सभ्यता ही एक स्थिर अर्थव्यवस्था और वैश्विक नेतृत्व की नींव है।